So in this video we are going to discuss about the elasticity of demand. Price elasticity basically हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर्स होता है जो ईपी को चेंज करता है और हम लोग सम्स डिस्कस करेंगे. So let's get started. प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी. ये अगर एग्जाम्स में आता है तो आप लिख सकते हो इस तरीके से. अगर इनकम इलास्टिसिटी आता है तो क्या लिखोगे? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स इनकम. राइट. क्रॉस इलास्टिसिटी में degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in the price of related goods. ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी. ये अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो. प्राइस इलास्टिसिटी में आप प्राइस लिख लो, इनकम इलास्टिसिटी में आप इनकम लिख लो, बाकी सब चेंज सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है. ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या है कि कितना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है विद द चेंज इन द प्राइस. सपोज प्राइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा, ठीक है, प्राइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वहीं क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है. इन दैट केस बताओ ईपी क्या होगा? ईपी विल बी मोर देन वन. ठीक है, ईपी ज़्यादा होगा क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज हो रहा है विद द स्मॉल चेंज इन द प्राइस. आया समझ में? ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी. इसका फॉर्मूला देखो क्या है प्राइस इलास्टिसिटी का. ये ऐसे सबका ही फॉर्मूला है, बट यहाँ मैं सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी का ही डिस्कस करूँगी. आप बाकी फॉर्मूलाज भी देख सकते हो. ठीक है, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ईपी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस. तो ईपी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस. एक बार देख लो इनकम इलास्टिसिटी का भी. इनकम इलास्टिसिटी क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. यहाँ इनकम हो जाएगा. ठीक है, देखो नॉर्मल गुड्स में जो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? पॉजिटिव रहता है. राइट, मोर देन जीरो रहेगा, कुछ भी रहेगा, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, कुछ भी, बट पॉजिटिव रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा. वहीं इन्फीरियर गुड्स में क्या होगा? ये माइनस में रहता है. ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी हमेशा माइनस में रहता है. लग्जरी गुड्स में इनकम जो इलास्टिसिटी होता है, इनकम इलास्टिसिटी वो मोर देन वन रहता है. इनकम इलास्टिसिटी मोर देन वन. नेसेसरी गुड्स में लेस देन वन. देखो ये जो लग्जरी गुड्स है और नेसेसरी गुड्स है दोनों क्या है? नॉर्मल गुड्स है. आया समझ में? क्रॉस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. ये हुआ क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला. सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मोर देन जीरो रहेगा. 0.1 हो गया, 0.2, 0.3, 1, 2, राइट, जीरो से ज़्यादा. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा नेगेटिव रहता है, लेस देन जीरो. और अनरिलेटेड गुड्स में जबकि कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये जीरो रहता है, कोई रिलेशन नहीं है. इसको बोलते हैं जैसे कि प्राइस ऑफ रिलायंस का शेयर्स हो गया एंड प्राइस ऑफ ब्रेड, उसमें कोई रिलेशन नहीं है. तो उस दोनों का अगर इलास्टिसिटी देखें, क्रॉस इलास्टिसिटी देखें, तो जीरो हो जाएगा. आया समझ में? अब हम लोग एक सम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ईपी का. प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹10 to ₹8. क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 100 to 135 यूनिट्स. कैलकुलेट ईपी. तो यहाँ पे दिया हुआ है सम, एक छोटा सा स्मॉल सम है, इसको हम लोग निकालते हैं कैसे होता है. प्राइस, यहाँ प्राइस हम बना लेते हैं कॉलम, और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड का कॉलम. डीडी मतलब डिमांडेड है, आपको फुल एग्जाम में फुल लिखना है. प्राइस पहले 10 था, फिर 8 हो गया. क्वांटिटी डिमांडेड फिर कैसे चेंज हुआ? पहले 100 था और फिर 135 हो गया. राइट, तो ईपी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. आप अच्छे से लिखना, चेंज पूरा चेंज लिखना. मैंने ऐसे चेंज का बस साइन दिया है, एग्जाम्स में आपको अच्छे से पूरा वर्ड्स में लिखना है. राइट, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100. आया समझ में? वैसे ही
परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस इंटू 100, ठीक है। अब इसमें एक एक फिगर अपने बैठा देते हैं। चेंज इन क्वांटिटी कितना है देखो, 135 माइनस 100, तो 135 माइनस 100 35 डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी कितना था 100 इंटू 100 हो गया, राइट। उसके बाद चेंज इन प्राइस 2 है ना, तो 2 डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, देखो इनिशियल प्राइस 10 है, 10 इंटू 100, 35, ये 100 कट गया, 35 बाई 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, आया समझ में? तो ये 0 0 कट गया, 7 2 7 बाई 4, दैट मीन्स 1.75, ठीक है। ये हुआ ईपी। सो देखो यहाँ ईपी क्या है, इलास्टिक है, राइट, इलास्टिक है। ईपी इज मोर देन 1। ये जनरली किस में होता है? लग्जरी गुड्स में होता है। सम नंबर 2, एज अ रिजल्ट ऑफ 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिमांड राइजेज बाई 12%, फाइंड ईपी, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है। कमेंट whether demand is elastic or inelastic, give examples। so start करते हैं इसको, कैसे होगा? ईपी का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देखो कितना हो रहा है, 12% राइज हुआ। यहाँ हम लोग को अलग से नहीं निकालना है क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी निकाला हुआ है। सो 12% डायरेक्ट लिख दिए, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 5%। 5% प्राइस गिरा तो जाके मेरा डिमांड 12% बढ़ा, तो 5% फॉल, राइट। तो यहाँ जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा, कितना आएगा 2.4, है ना। ईपी विल बी 2.4। देखो ईपी इज मोर देन 1 है, राइट, दैट मीन्स इलास्टिक है, राइट। ईपी इज मोर देन 1, इसको क्या बोलेंगे? तो कमेंट में क्या बोला है, वेदर डिमांड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, तो डिमांड क्या होगा? इलास्टिक हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल एसी हो गया, कोई भी लग्जरी आइटम्स हो गया, एसी हो गया, आईफोन हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या देखेंगे, क्या क्या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है। पहला क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स जो जिनका प्राइस कुछ भी हो उसका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होता है विद द चेंज इन द प्राइस। एग्जांपल ले लो, कोई मेडिसिन है, ठीक है, आपके घर में कोई बीमार हो गया और अर्जेंटली आपको मेडिसिन चाहिए। इन दैट केस क्या आप वेट करोगे? नहीं, प्राइस कम होगा तब हम मेडिसिन खरीदेंगे, नहीं, उसका प्राइस कुछ भी हो, चाहे 2000 हो, उसके बाद वो 4000 हो गया हो, बट फिर भी आप परचेज करोगे, राइट। इन दैट केस irrespective of the price the quantity demanded remains unchanged, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा अगर हम लोग देखें तो, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0, ठीक है। ये पी मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, राइट। तो इन दिस केस इसका डायग्राम कैसे बनेगा आगे हम लोग समझ लेते हैं। एक नॉर्मल डिमांड कर्व कैसा बनता है? नॉर्मल डिमांड कर्व इस तरीके से बनता है, राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड। और इस केस में क्या होगा? इस केस में सपोज प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड सपोज 2 मेडिसिन बोला गया 2, फिर प्राइस क्या हुआ 20 हो गया, डिमांड वैसा का वैसा ही, क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज 30 हो गया। तो इन दिस केस डिमांड कर्व क्या हुआ? देखो वर्टिकली स्लोप्ड है ना, डिमांड कर्व इज वर्टिकली स्लोप्ड।
ये कब होता है? मेडिसिन के केसेस में हम लोग मेडिसिन खरीद लेते हैं रिस्पेक्टिव कि उसका क्या प्राइस है। प्राइस कुछ भी हो, वी हैव टू परचेस इट। हम लोग का क्वांटिटी डिमांडेड, हमारा जितना ज़रूरत है उतना हम खरीदेंगे ही। वी कांट वेट कि प्राइस उसका कम हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, ईपी कैसा होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, देखो तो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? यहाँ अगर हम चेक करें, यहाँ 2 था, 2 का 2 ही रह गया, दैट मीन्स 0 ऊपर में और नीचे में परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखो चेंज हुआ है, कुछ अमाउंट आएगा। सपोज यहाँ 10 से 20 हो गया, तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या फॉर्मूला था, देखो, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100, राइट। तो यहाँ देखो कैसे होगा, चेंज इन प्राइस कितना है? 10 से 20 हो गया। 10 इनिशियली 10 था, है ना, इनिशियली पहले शुरुआत में 10 था, उसके बाद 20 हो गया। डिफरेंस कितना है? चेंज इन प्राइस है 20 माइनस 10, 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। तो यहाँ कुछ भी, यहाँ तो सर्टेन अमाउंट आएगा, लेकिन यहाँ ऊपर में 0, एनीथिंग ऊपर में अगर 0 है तो उसको क्या आएगा? ईपी विल बी 0। तो ईपी यहाँ क्या होता है? ईपी विल बी 0। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? अब डायग्राम से समझते हैं इसको। सपोज ये डायग्राम है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? प्राइस अनचेंज्ड है या फिर नेग्लिजिबल चेंज हुआ है प्राइस में, ठीक है। इन और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ जा रहा है, मतलब पहले 2 था, फिर 5 हुआ, फिर 10 हो गया, इस तरीके से ये चेंज हुआ जा रहा है, इंक्रीज हुआ जा रहा है, राइट। तो इन दिस केस इसको क्या बोलेंगे? इसमें अगर हम ईपी निकाले तो कैसे आएगा? ईपी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड सपोज हम 5, पहले 2 था, 5 हो गया, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आएगा? 5 माइनस 2 डिवाइड बाय इनिशियली कितना था क्वांटिटी डिमांडेड? 2 इंटू 100, राइट, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस देखो कुछ चेंज ही नहीं हुआ या फिर नेग्लिजिबल चेंज हुआ, या तो या 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 विल बी इनफाइनिटी, ठीक है, ये हुआ। सो देयरफॉर इसका ईपी कितना होगा? इन्फिनिटी होता है। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, इसमें ईपी इनफाइनाइट होता है, राइट। ये हुआ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। अब यूनिटरी इलास्टिक का देखो। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द चेंज इन द डिमांड, इन दैट केस इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ ईपी क्या हो जाता है? ईपी इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। और इसको क्या बोलते हैं? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बोलते हैं। एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू, कौन सा डिमांड कर्व है या विच टाइप ऑफ डिमांड कर्व हैज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। तो आपको बताना पड़ेगा, वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा। अगर वहाँ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है देन द आंसर विल बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसके जो केसेस होते हैं वो रेयर होते हैं, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का भी रेयर होता है, इसमें भी मिलता नहीं है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, इलास्टिक डिमांड, और बोल सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इन दैट केस उसको बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई लग्जरी गुड्स हो गया या फिर थोड़ा एक्सपेंसिव आइटम हो गया, जैसे फर्नीचर, कार। इन दैट केस हम लोग कब खरीदते हैं? जनरली जब प्राइस कम होता है, राइट। जब प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हियर ईपी इज मोर देन 1। यहाँ डिमांड कर्व कैसा बनेगा? देखो ये सोया हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे सोया हुआ डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ देखो प्राइस सपोज P1 था, क्वांटिटी डिमांडेड Q1 हुआ, प्राइस P2 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड Q2 हुआ, ठीक है। यहाँ देखो
चेंज इन प्राइस बहुत कम है, चेंज इन प्राइस एकदम थोड़ा सा है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देखो इतना ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ क्या देखो, इलास्टिसिटी क्या होगा, मोर देन 1 होगा। अगर हम परसेंटेज वे में भी निकाले कुछ भी आएगा तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसीलिए ईपी विल बी मोर देन 1। ओके, एक इनइलास्टिक डिमांड, इसका मैंने अलग से नहीं लिखा है, डायग्राम से डायरेक्टली समझा देते हैं। यहाँ क्या होता है कि प्राइस चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो डिमांड कर्व सोया नहीं रहेगा, एकदम उठा हुआ रहेगा, खड़े रहेगा, राइट। यहाँ देखो ये प्राइस है P0 Q0, यहाँ प्राइस इतना चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इन दैट केस क्या होगा, इलास्टिसिटी जो होगा वो इनइलास्टिक डिमांड होगा, ठीक है। ईपी विल बी लेस देन 1। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी को। पहला तो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, मतलब कि सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल है किसी कमोडिटी का, इन दैट केस ईपी विल बी मोर देन 1, ठीक है। इफ अ कमोडिटी हैज मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ईपी इज मोर देन 1, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ अ प्राइस ऑफ कोक एंड पेप्सी ले लो, ठीक है। अगर प्राइस कोक का इंक्रीज हो गया तो लोग पेप्सी पीना शुरू कर देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर कोई कमोडिटी है जिसका सब्सटीट्यूट नहीं है या फिर बहुत कम है, जैसे कि सॉल्ट, इन दैट केस उसका ईपी क्या होगा, लेस देन 1। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कुछ भी हो, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जिसमें प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, उसमें क्या होता है, उसका ईपी विल बी मोर देन 1 होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ कमोडिटी जिसका सब्सटीट्यूट कम है, इन दैट केस उसका प्राइस कुछ भी हो, उसका क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज वेरी लेस देन कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दैट केस क्या होगा, ईपी विल बी लेस देन 1, ठीक है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेसेसिटीज लाइक फूड, ठीक है। नेसेसिटीज लाइक फूड देखो, ईपी इज लेस देन 1, इनइलास्टिक। नेसेसरी आइटम्स जैसे कि खाना होता है, उसमें क्या होता है, प्राइस उसका कुछ भी हो, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज नहीं होता है विद द चेंज इन प्राइस। तो इन दैट केस ईपी इज लेस देन 1, मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसलिए ईपी इज लेस देन 1। लग्जरी एंड कंफर्टेबल गुड्स जो होता है, उसका प्राइस थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है ना, उसका प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इन दैट केस ईपी विल बी मोर देन 1। क्यों? बिकॉज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सो देयरफॉर इट विल बी इलास्टिक। प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन हाउस होल्ड बजट्स, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे गुड्स हैं, जैसे कि मैच स्टिक ले लो, ठीक है, जिसका बहुत छोटा सा, या फिर मैच स्टिक ले लो, या फिर सॉल्ट ले लो, जिसका बहुत छोटा सा प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम जो है हम लोग उसमें स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो उसका प्राइस अगर बढ़ भी गया, सपोज मैच बॉक्स का प्राइस 5 रुपीज़ से 10 रुपीज़ भी हो गया, तो क्या हम लोग मैच बॉक्स यूज़ करना कम कर देंगे? दिवाली में पटाखा नहीं फोड़ेंगे, रोज़ क्या दिया नहीं जलाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत छोटा लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है, इसमें हम लोग का जो टोटल इनकम का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन कवर करता है। वैसे ही सॉल्ट, अगर सॉल्ट का प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, सपोज 20 से 10 हो गया, हाफ हो गया, तो इन दैट केस क्या हम लोग सॉल्ट खाना, दिन भर सॉल्ट खाते रहेंगे? नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही खाएंगे। आया समझ में? सिमिलरली अगर समझ लो कोई ब्रांडेड ड्रेस रहा, इन दैट केस क्या होगा, अगर हम लोग चेक करेंगे, उसका जब सेल लगता है ना, तब हम लोग खरीदते हैं, है ना। सेल में प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, तो थोड़ा सा भी कम होता है, एकदम भीड़ लग जाता है, ठीक है। इन दैट केस ईपी इज लेस देन 1, इन दैट केस ईपी विल बी मोर देन 1, सॉरी।
EP विल बी मोर देन 1, ठीक है। यहाँ देखो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट इज हाई, यहाँ जो था मैच बॉक्स, मैच स्टिक्स या फिर सॉल्ट में प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट इज लेस। देन कम्स द नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस में देखो of a commodity, larger number of uses of a commodity, greater is its EP। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, मिल्क ले लो, ये सब चीज़ जो है उसमें उसका बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, फ़ैन में, लाइट में, AC में, TV में, मोबाइल को चार्ज करने में, लैपटॉप यूज़ करने में, है ना, वाईफाई, ये सब चीज़ें में अपने यूज़ करते हैं, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, ये सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। सपोज़ इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसका प्राइस क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया। इन दैट केस क्या हम लोग यूज़ कर पाएंगे, हम लोग सोचेंगे ठीक है जो जो ज़रूरी आइटम है उसमें यूज़ कर लेते हैं, बाकी जैसे कि खाना बनाना हो गया, कपड़ा धोना हो गया, ये सब अलग तरीके से करते हैं। खाना हम लोग गैस में बना लिए, कपड़ा लॉन्ड्री में दे दिए, इस तरीके से, या फिर खुद से धो लिए। सो इन दैट केस EP क्या होगा, मोर देन 1 होगा, ठीक है। प्राइस अगर चेंज हो रहा है, अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है, इन दैट केस हम लोग डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे। प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो कौन डिमांडेड हम लोग बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। आया समझ में। नेक्स्ट, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर में क्या होता है, देखो शॉर्ट रन में जो EP होता है लेस देन 1 होता है। क्यों, एग्जाम्पल ले लो, अब आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा, कोटा फैक्ट्री 1, जब वैभव नया नया गया था कोटा में तो उसको एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो खाना पीना हर चीज़ क्या अपने हिसाब से करता था, जैसे कि पानी वो क्या करता था, मिनरल वाटर पीता था, खाना में वो पैटीज खाता था, मेस का खाना जो था ना वो नहीं खाता था, ठीक है। वहीं मीना जो था वो खा लेता था, ठीक है, मीना सब कुछ खा लेता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीरियड से था, लॉन्ग पीरियड से था। वहीं जो वैभव था वो शॉर्ट पीरियड के लिए आया था, नया नया आया था, तो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। इन दैट केस वैभव का जो प्राइस इलास्टिसिटी होगा वो लेस देन 1 होगा। वहीं मीना का क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए था तो उसका EP इज़ मोर देन 1, ठीक है, EP विल बी मोर देन 1। इसका रीज़न क्या है, इट टेक्स टाइम टू द कंज्यूमर टू एडजस्ट टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। TP मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड हैबिट्स, ठीक है, तो टाइम लगता है एडजस्ट करने में, जिसकी वजह से क्या होता है EP में अलग अलग होता है। एक ही जगह के हैं, एक ही खाना पीना है, लेकिन फिर भी EP क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। लॉन्ग रन में क्या होता है, न्यू सब्सटीट्यूट्स आने की वजह से अगर सब्सटीट्यूट ज़्यादा रहेगा किसी कमोडिटी का, देन ऑब्वियसली EP विल बिकम मोर देन 1, ठीक है। शॉर्ट रन में कभी कभी सब्सटीट्यूट्स भी नहीं मिलता अपने को। वैभव नया नया गया था, उसको पता भी नहीं था इसका क्या सब्सटीट्यूट है, वहाँ कुछ आसपास क्या है क्या नहीं है, वो तो धीरे धीरे पता चलता है। वहीं मीना को सब कुछ आइडिया था, हाँ ऐसा ऐसा है, क्यों, क्योंकि बहुत पीरियड्स के लिए था इसलिए, ठीक है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, अगर कोई कमोडिटी है जिसका हम लोग कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसका EP विल बी मोर देन 1। जैसे कि अगर कोई लग्जरी आइटम है, ठीक है, अपने कार खरीदने का सोचे, ठीक है, इन दैट केस उसका प्राइस अब सपोज बहुत ज़्यादा है अभी, तो हमने क्या सोचा, ठीक है इसका प्राइस जब थोड़ा घटेगा तो खरीदेंगे, तो इसका EP क्या होगा, मोर देन 1 होगा। वही ऐसा कोई कमोडिटी जिसका पोस्टपोनमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इन दैट केस वो उसका EP क्या होगा, लेस देन 1। जैसे कि आप लोगों की पढ़ाई, एडुकेशन, आप लोगों का स्कूल का फीस सपोज बढ़ गया, तो क्या पेरेंट्स वेट करेंगे इसका प्राइस गिरने का उसके बाद आपको पढ़ाएंगे, नहीं, आपका जो समय आ गया पढ़ने का आपको पढ़ना पड़ेगा। या फिर खाना पीना का ले लो, तो खाना पीना में अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम तो खाना पीना कम नहीं करते, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे कि चावल का दाम बढ़ गया तो उसमें रोटी ऐड करके खाने लगे, इस तरीके से, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते। आया समझ में। प्राइस रेंज, प्राइस रेंज ऐसा कमोडिटी जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, ठीक है, तो उस केस में EP क्या होगा, लेस देन 1 रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, नीता अंबानी का फ़ोन कितना है उसका प्राइस,
315 करोड़, 315 करोड़, सपोज उसका 315 से 300 करोड़ हो गया, तो क्या हम डिमांड बढ़ जाएगा? नहीं। जिस वैसे जो फ़ोन्स होते हैं वो नॉर्मल पीपल नहीं खरीद सकते, सो जिसको खरीदना है वो तो खरीदेगा ही, उसका प्राइस कुछ भी हो, राइट। तो प्राइस चेंज होने की वजह से उसका डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। सिमिलरली अगर कोई कमोडिटी है जो कि मॉडरेट प्राइस जिसका है, मॉडरेट प्राइस रेंज है, सपोज एप्पल का आईफोन ले लो, उसका प्राइस अगर चेंज होता है, ठीक है, उसका प्राइस अगर चेंज होता है, इन दैट केस उसका ईपी चेंज होगा, ठीक है, ईपी विल बी मोर देन 1। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डिमांड जो होगा, क्वांटिटी डिमांडेड विल ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन केस ऑफ मॉडरेट रेंज ऑफ प्राइस। हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, इसमें क्या है, ईपी इज लेस देन 1 इफ अ कंज्यूमर इज हैबिचुएटेड फॉर कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, तो उसका क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। सिगरेट का प्राइस कुछ भी हो वो कंज्यूम करेगा ही करेगा, क्योंकि वो हैबिचुएटेड है, वो वेट नहीं कर सकता प्राइस कम होने का। एग्जाम्पल, स्मोकर कंज्यूमिंग अ सिगरेट,